मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है। कांग्रेस के लोगों पर तो ईडी रोज आ जाती है, भाजपा के क्या सभी लोग दूध के धुले। कांग्रेस का आदमी कभी बीजेपी में चला गया तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। आज 1.5 साल से पर्चे की सरकार चल रही है राजस्थान में। ये देश डरेगा नहीं, ये देश गांधी का है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ईडी कुछ भी नहीं है, ये सच बात है। ये मोदी का तोता है और जिसके ऊपर चाहते हैं वो मोदी उनके पीछे पटक देता है। कांग्रेस बदले की भावना से काम नहीं करती, कांग्रेस जो होता है वो ही सही करती है। जिस तरीके से ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास रोजगार देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये ध्यान भटकाने के लिए कभी तो ये ईडी का सहारा लेते हैं, कभी ये हिंदू मुस्लिम का सहारा लेते हैं, कभी ये दंगे कराते हैं। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। कल प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर सिविल लाइंस रोड पर ईडी की जो है रेड हुई और उस रेड पर जो है लगातार कई घंटों तक जांच चली। उसके बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस का जो है यहाँ पर ईडी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और हाल फिलहाल में कई बड़े नेता भी आने वाले हैं। आइए जानते हैं कि आगे जो है क्या कार्रवाई होने वाली है। जिस प्रकार से आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है, हम उसके विरोध में आज यहाँ पर हैं और ईडी के मुख्यालय को घेरने के लिए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज ये चार्जशीट फाइल हुई है, ये बिल्कुल निराधार है, द्वेषतापूर्ण राजनीति का परिचय। मोदी जी ने नैतिकता को ताक में रखते हुए इस प्रकार का बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ये मामला देखिए 12 साल पहले का मामला है और मामला भी वो जिसमें एक्ट 25 के तहत एक संस्था बनती है जिसमें आय व्यय नहीं होता है, किसी प्रकार का पैसों का लेन देन नहीं होता है, उसमें आरोपी बता रहे हैं कि इन्होंने गबन किया है। मतलब ये तो हास्यास्पद बात हो चुकी है कि जिसमें आय व्यय होती ही नहीं है, जिसके डायरेक्टर्स वगैरह में डिवीजन होता ही नहीं है, वो किस प्रकार का गबन करेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। तो एक पूर्णतः बौखलाहट के अंदर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी सदन में खड़े होकर सवाल पूछते हैं, उन सवाल से घबरा कर राहुल गांधी जी को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। लेकिन मैं चुनौती के साथ मोदी सरकार को चेताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ही नहीं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपसे नहीं डरने वाला है और आपकी हर नीति का विरोध करने वाला है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर बात नहीं होती है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब कोर्ट में मामला जाएगा, जैसे कोर्ट में चला गया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज ही डिसीजन बता देता हूं आपको कोर्ट का, कि कोर्ट जो डिसीजन देगी इसको बिल्कुल निराधार बताते हुए क्लीन चिट लेकर राहुल गांधी जी बाहर आने वाले हैं। तो क्या लग रहा है सर, ये डरा धमका करके जो है दबाने की आवाज़ कोशिश की जा रही है? ये तो सभी जगह कर रहे हैं साहब, जहाँ जहाँ ये कांग्रेस विपक्ष वालों के साथ कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। ये तो आए दिन का काम हो गया। कल टोडासरा के बीडी के छापा डाला, इससे पहले भी कई नेताओं को डाले हैं, 3 बार खाचाबाजी के 30 बार छापा डाला गया है। तो एक डराने की धमकाने की प्रक्रिया है साहब इनकी। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस युवा सुतेंद्र मोहन जी हैं और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर जो है क्या वजह है, किस तरीके से जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से विपक्ष को देश भर में ईडी और सीबीआई के थ्रू जो डराने की कोशिश कर रही है, हम मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष को आप जितना दबाओगे उतनी ही मजबूती के साथ इस न्याय की लड़ाई में हमारे योद्धा राहुल जी और सोनिया जी विपक्ष का नेतृत्व करते हुए मजबूत आवाज के साथ उभरने का काम करें। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से कल प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी, क्या लग रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास एक बड़ा चेहरा है, उस बड़े चेहरे को कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है? जो भी व्यक्ति किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने का काम अगर विपक्ष में कोई करता है, तो मोदी सरकार उसको, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, उनके थ्रू बार बार डालने का काम करती है। जैसे चुनाव से पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी की कार्रवाई की बात हो, चाहे कल प्रताप सिंह जी पे बात हो, आज चाहे नेशनल हेराल्ड को लेके राहुल जी और सोनिया जी की बात हो, तो ये लोग विपक्ष को डरा और धमकाकर जिस तरीके से शासन में बने रहना चाहते हैं, इसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हमारे नेताओं के साथ करती है। तमाम नेता आ रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं, आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है? आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष को डरा धमका कर एक खौफ में
जिस तरीके से लाने की कोशिश कर रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जिस तरीके से ईडी की टीम ने राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से कितनी बार बुला के पूछताछ की, पूछताछ में उनको कुछ मिला नहीं, आज इतने टाइम बाद में वो चार्जशीट में उनके नाम डाल रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जिसमें एक जो सोनिया गांधी जी हैं वो शहीद की पत्नी है, उनके पति राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए वो इस देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उन्होंने देश के को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। ऐसे परिवार के ऊपर इस तरीके का लांछन लगाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये ईडी मतलब इलेक्शन ड्यूटी है, जहाँ जब इलेक्शन आते हैं, अब जैसे आपके को पता है कि सामने बिहार में इलेक्शन होने हैं तो ईडी इस तरीके की कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। अभी जैसे क्या हुआ, कल प्रताप जी के यहाँ पे छापा डाला है। ये PACL क्या है? PACL झुंझुनू की कंपनी है जो तेजपाल नूनिया इसके मालिक हैं और वो कंपनी 2017 में बंद हो चुकी है, सेबी ने उसको बंद कर दिया है। इसके बावजूद अब ये पता नहीं कि कहाँ से वो मामला उठा के लाए हैं, जिसमें काफ़ी राजस्थान के बहुत से लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, लेकिन वो PACL में तो इनका कोई लेन देन ही नहीं है। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को डरा धमका कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, जो कांग्रेस पार्टी कभी भी इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। इनसे आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछेंगे, इनसे लड़ेंगे और जीतेंगे। तमाम और कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जो है क्या रणनीति है। जी सर। देखिए, आज का जो पूरा जो आंदोलन है वो भाजपा की और मोदी सरकार की हिटलर शाही के खिलाफ है। और जिस ढंग से हिटलर गैस्टापो से काम करवा रहा था, केवल विपक्ष को कुचलने का काम कर रहा था, वही काम हिंदुस्तान में हो रहा है। ये एक तानाशाही हो रही है और पिछले आप 2013-14 से आप इस प्रक्रिया को आप चला रहे हैं। केवल और केवल एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेशली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिस कंपनी की बात, यंग इंडिया की बात कर रहे हैं, वो यंग इंडिया सेक्शन 8 की एक चैरिटेबल कंपनी है। आप चैरिटेबल कंपनी के ऊपर आप जो ये बातें कर रहे हैं, केवल आप तोहमत लगाना चाहते हैं, विपक्ष को आप कुचल देना चाहते हैं। और आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर कांग्रेस के लोगों पर तो ईडी रोज आ जाती है, भाजपा के क्या सभी लोग दूध के धुले? एक प्रोसिक्यूशन हुआ तो बता दीजिए। और यहाँ तक कि जो कांग्रेस का आदमी कभी बीजेपी में चला गया तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है और पूरा देश देख रहा है कि ईडी किस ढंग से एक्ट कर रही है। ईडी कुछ भी नहीं है, ये सच बात है, ये मोदी का तोता है और जिसके ऊपर चाहते हैं वो मोदी उनके पीछे पटक देता है। इसका कोई लक्ष्य नहीं है। केवल और केवल विपक्ष जायज प्रश्न नहीं पूछे, विपक्ष आपसे रोजगार के प्रश्न नहीं पूछे, विपक्ष आपसे गरीबी का प्रश्न नहीं पूछे, गरीब की थाली की बात नहीं करे। केवल उस चीज को आप रोकने के लिए आप हमेशा ईडी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। पर देश देख रहा, देश की जनता देख रही है और मोदी की जो तानाशाही है ये पूरे ढंग से तुरोहित होगी। ये इस बात के लिए पूरा का पूरा देश ने इसको अच्छी तरह देखा है। ये डेमोक्रेसी का संवर्धन है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का संवर्धन है। आप इंस्टीट्यूशन का, उन संस्थानों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं जिन संस्थानों के माध्यम से भारत में लोकतंत्र खड़ा हो सकता था, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि देश का मतदाता इतना समझदार है कि उसको समझ रहा है कि क्या किया जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास एक बड़ा चेहरा है, उनके यहाँ पर ईडी की रेड जो पड़ी है उस पर क्या कहना है? उस पर ये है कि जो प्रताप सिंह खाचरियावास जी अच्छे खासे बोलते हैं और उनको दबाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे जो मंत्री हैं जो बीजेपी को पानी पिला देते हैं तो इनको ईडी द्वारा डरा के, धमका के और दबा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस में कोई डरने वाला नहीं है मंत्री। क्यों? बीजेपी में जो मंत्री हैं क्या वो सभी सफेद है ना? उनके ऊपर क्यों नहीं ईडी का कार्रवाई होती है? क्यों नहीं ईडी कार्रवाई होनी चाहिए ना? बीजेपी में मंत्री इतने सारे पड़े हैं, वो सब दूध के धुले हैं, उनके पे ईडी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के मंत्री के ऊपर ही क्यों कार्रवाई हो रही है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अभी हमारे जो अशोक गहलोत जी है, प्रताप सिंह जी है, इन लोगों के ऊपर पीछे से ये गोल गोल घुमा रहे हैं कि ये दबाव डाला जाए। लेकिन और जनता को मेन बात है डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि जनता डिस्टर्ब हो जाएगी तो यानी बीजेपी की तरफ जाएगी। अब बीजेपी से पक चुकी है जनता, अब दिखा देगी, अभी आ रहा ना इलेक्शन, दिखा देगी कि ये क्या है, ये जो बीजेपी का नाम रट रहे हैं और ये भटकाने का काम कर रहे हैं। जनता भटकने वाली नहीं है।
आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि खुलेआम ये दिख रहा है कि बीजेपी की तानाशाही और बौखलाहट है जो इस तरीके से हर बार राहुल गांधी जी या इमरान प्रतापगढ़ी जी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जब इनसे सवाल करते हैं और जब सवाल करते इनके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, तो ये कांग्रेस के बड़े नेताओं पर अटैक करते हैं ताकि कांग्रेस को दबा सकें, तुष्टीकरण कर सकें, और सच्चा न्याय है उससे ये पार्टी कोसों दूर है, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जिस तरीके से कल प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पर जो ईडी की रेड पड़ी है, एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, उस पर क्या कहना? देखिए, ये प्रताप सिंह जी कांग्रेस के बब्बर शेर हैं और जिस प्रकार से वो केंद्र के खिलाफ और प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तो निश्चित रूप से उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है और कांग्रेस का कोई भी बब्बर शेर दबने वाला नहीं है। और प्रताप सिंह तो विशेष तौर से राजस्थान कांग्रेस के बब्बर शेर हैं। उनकी बुलंद आवाज़ ऐसे ही बुलंदी से रहेगी। वो कितनी भी ईडी सीबीआई भेजे, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का नेता, आज़ादी से पहले भी हमने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी और आज जब संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र, देश की जनता और देश का किसान खतरे में है, तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रताप सिंह जी के साथ मजबूती से सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये जो तानाशाही सरकार जो है, ये रवैया चलेगा नहीं ज़्यादा समय तक, और आप ईडी के माध्यम से डराने वाली, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता ये डरने वाले नहीं है। हाँ, देखिए सर, जिस तरीके से कल प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी, हाल फिलहाल में उन्होंने पूरा सहयोग किया जांच में, तो उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? दूध का दूध पानी का पानी हुआ ना। राजस्थान के कद्दावर नेता है, विपक्ष के खिलाफ बोलने की ताकत, विपक्ष के पास में बोलने की ताकत होनी चाहिए। आज 1.5 साल से पर्ची की सरकार चल रही है राजस्थान में। अगर कांग्रेस का प्रताप ये कहता है कि बजरी माफिया चल रहा है, अगर प्रताप कहता है कि जयपुर का देव गोविंद देव के 100 करोड़ रुपए आपने आईफा में उड़ा दिए, शराब में, किचन में, क्या होता है ये सारा मीट माट में, तो आप उसके यहाँ ईडी भेज दोगे। फिर निकला क्या, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे क्लीन चिट दे के गई ना प्रताप को। तो ऐसे आप सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, देश में तानाशाही अघोषित है। हिम्मत हो तो आप तानाशाही लगा करके देखो ना, आपातकाल लगा दो। ये देश डरेगा नहीं, ये देश गांधी का है। हम लोग शांतिपूर्वक विरोध करना जानते हैं। हम कोर्ट में भी जाएंगे और जनता की अदालत में भी जाएंगे। ये बड़ा चेहरा है, इस वजह से कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। जो बड़े चेहरे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे, मैं यही तो कह रहा हूँ ना भाई, बड़े चेहरों का आप बदनाम कर दो, जनता में उनकी छवि बिगाड़ दो, लेकिन जनता सब कुछ तो मिलता। 1 रुपया भी मिला क्या? कहीं कोई घपला नजर आया क्या? वो प्रेस वालों को पता है, ईडी वाले। और मैंने तो कल भी कहा था, मैं दिन भर वही था, मैंने कहा था प्रेस वालों आप पूछना जब ये जाए तो क्या मिला प्रताप के यहाँ, या किसी भी कांग्रेस के नेता के आप छापा डालते हो उसके यहाँ निकला क्या, ये भी तो बताओ ना। केवल भ्रम की राजनीति करते हो, बदनाम करते हो और सत्ता पे रहने के लिए आप सारे षड्यंत्र करते हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिस तरह से कांग्रेस नेताओं पर ईडी की धमकी देकर दबाया जा रहा है, हर कार्यकर्ता रोड पे निकल गया है, उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। सरकार आती जाती रहती है, ये ईडी के नाम से धमकाना कोई वाजिब चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी। देखिए, धीरे धीरे जो है जयपुर ईडी ऑफिस पर यहाँ पर लगभग कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा तैयार हो चुका है और यहाँ भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस कर्ता जो है वो तमाम बड़े नेता जो है अभी कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है ईडी ऑफिस पर, ईडी के खिलाफ। धीरे धीरे लगातार जो है यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ती चली जा रही है और साथ ही
यहाँ पर तमाम बड़े नेता भी आने वाले हैं, तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँच चुके हैं और भी जो है लोग आने वाले हैं। और जो ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस नेताओं का। तमाम कार्यकर्ता हैं राजस्थान के अलग अलग जगह से, कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम जो है नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है सर उस पर क्या कहना चाहिए। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को अननेसेसरी फंसाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये पूरी देश की जनता की आवाज़ है कि अन्याय हो रहा है। ये अन्याय देश की जनता राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ नहीं होने देगी। क्या लग रहा है सर जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो वो भी इस तरीके से वो कांग्रेस बदले की भावना से काम नहीं करती। कांग्रेस जो होता है वो ही सही करती है। ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं करती, ना ऐसा करेगी। जो सही होगा वही करेगी। तमाम और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये देखो, जिस तरीके से ये सरकार बुरी तरीके से फेल है, इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। देश के लिए इन्होंने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। जिस तरीके से बेरोजगार कर दिया, युवा रोजगार मांग रहे हैं, इनके पास रोजगार देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये ध्यान भटकाने के लिए कभी तो ये ईडी का सहारा लेते हैं, कभी ये हिंदू मुस्लिम का सहारा लेते हैं, कभी ये दंगे कराते हैं। इनके पास लेने देने। आज क्रूड ऑयल का भाव बहुत सस्ता और बहुत डाउन हो चुका। उस ध्यान को भटकाने के लिए, उसको हटाने के लिए ये लोग इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे ये बीजेपी सरकार और राजस्थान सरकार दोनों बुरी तरीके से फैले और कुछ नहीं है। तमाम और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है सर ये कांग्रेस को जो डराने की पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए, ये भारत में जो डबल इंजन की सरकार है ना, ये सरकार ताकत के बलबूते पे और जनता को और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। इसकी ये जो ताकत है, एक बार सत्ता हथला करके ये जो कांग्रेस को मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं कांग्रेस है, ये बहुत गलत नीति है इनकी। ये तानाशाही राज हो गया। इस तरह का तानाशाही राज आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया। सरकार पहले भी आई है, बदली है, लेकिन इस तरह की तानाशाही सरकार नहीं। जो कांग्रेस में अभी जो नेता उभर करके आता है, काम करना चाहता है, उस कांग्रेस के नेता को दबोच करके ईडी का सहारा लेकर के और ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी के पिछले टाइम में ईडी ने छापा मारा था, जो यूं के यूं लौट करके वापस गए। राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को, इन सब को ड्रा करके और ये जनता के ये जो अधिकार है ना, इनको छीनना चाह रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास बड़ा चेहरा है, तो उन पर इस तरीके की कार्रवाई होना ये बहुत गलत है, दुर्भाग्य है। इस प्रदेश की जनता का, इस देश की जनता का दुर्भाग्य है जो कि ये डबल इंजन की सरकार अपनी ताकत पे और पैसे के बलबूते पे कांग्रेस को खत्म करके और जनता पे तानाशाही राज करना चाहती है। ये जनता जाग गई है, अब जनता पीछे रहने वाली नहीं है और जनता कांग्रेस के साथ है। अब इनका ये जो तानाशाही राज है खत्म होने वाला है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं विधायक रफीक खान जी आ चुके हैं। कांग्रेस के तमाम अलग अलग बड़े बड़े नेता जो है अलग अलग जगह से अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ पर आज जो है विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल में अभी रफीक खान जी आए हैं, आर तिवारी आ चुके हैं, तमाम अलग नेता जो हैं और अलग अलग जगह से आ रहे हैं। ये यहाँ पर जो है कांग्रेस के तमाम नेता आ रहे हैं। साथ ही इस वक्त जो है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जो है यहाँ पर आ चुके हैं साथ में, और तमाम अलग अलग जो है कांग्रेस के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा जी आ चुके हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस द्वारा जो आज विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है उसमें गोविंद सिंह डोटासरा जी आ चुके हैं। आज ईडी के विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी पर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। तमाम राजस्थान के अलग अलग जगह से जो है कार्यकर्ता और तमाम नेता आए हुए हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है तमाम भीड़ मौजूद है और मंच पर तमाम नेता आसीन है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, और हम आपको पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा और नेताओं द्वारा ईडी का विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। जिस प्रकार जो है कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी और जो है प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे तमाम बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, उस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कैमरामैन लक्ष्मी जी के साथ मैं आरब सिंह।